हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही थी 7.2। उसके अपन ने बेसिक फॉर्मूले क्लियर कर लिए थे। एक बार 7.2 के क्वेश्चन करने से पहले अपन उसके बेसिक फार्मूला रिपीट करते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। अपन ने 7.2 में क्या पढ़ा था? x और y के लिए क्या? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है। और विभाजन सूत्र में भी कौन सा? अंतः विभाजन सूत्र। कौन सा? अंतः विभाजन सूत्र। ये अपन ने पढ़ा था। तो देखो x y के लिए क्या था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। क्या? m1 x2 प्लस m2 क्या? x1 अपॉन में आप लिखोगे m1 प्लस m2, ठीक है। ये x के लिए है। कॉमा y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में क्या चलेगा? m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला कब था? जब इसको m1 रेशियो m2 में विभाजित करें, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या था? ये फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट जब के रेशियो 1 में विभाजित करें, तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे। के x2 प्लस m2, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो वही रिजल्ट रहने वाला है। बट्टे में k प्लस 1 और y के लिए क्या हो जाएगा? के y2 प्लस m2 बट्टे में m2 की जगह सॉरी अपन क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x1 और यहाँ पे क्या आएगा? y1 बट्टे में k प्लस 1, ठीक है। थर्ड क्या था? जब इसको 1 रेशियो 1 में विभाजित करें तो क्या था? x2 प्लस x1 बट्टे में 2 और y के लिए क्या था? y2 प्लस y1 बट्टे में 2। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे। अब करते हैं अपन प्रश्नावली नंबर 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं पढ़ रहा हूँ 7.2 में पहला क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखो सॉल्यूशन करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। इसमें 2 बिंदु दे रखे हैं, तो पहले ए ले लेते हैं। ए बिंदु कौन सा है? -1 और कितना है? 7। एक दूसरा अन्य बिंदु बी है जो कितना है? 4 और -3, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये कि इन बिंदुओं के रेखाखंड को मिलाने वाला किसमें? m1 रेशियो m2। इसका रिजल्ट कितना है? 2:3। ये बोल रहा है कि कोई रेखाखंड है, उसके बिंदु कितने हैं? ए और बी। उसके निर्देशांक कितने हैं? -1, 7 और 4 और -3। इनको वो विभाजित कर रहा है किसमें? 2:3 में। तो अपन को क्या ज्ञात करने हैं? उस बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। तो सुनो ध्यान से। क्या? ये कोई ए बी बिंदु है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हैं? -1, 7 और इसके निर्देशांक कितने हैं? 4 और -3। अब कोई जो एक अन्य बिंदु है इसको ले लेंगे अपन क्या? पी, जो इसको किस में विभाजित कर रहा है? 2:3 में विभाजित कर रहा है। इस बिंदु के अपन को क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। तो ध्यान से सुनना, आपके पास सब है बिंदु ए बी और उनको विभाजित करने वाला रेशियो। एक्स वाई के लिए निकालेंगे अपन, एक्स वाई के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक्स के लिए, तो एक्स का रिजल्ट क्या होगा?
m2x1 प्लस m1x2 बट्टे में क्या लिखोगे m1 प्लस m2। आगे बात समझ में, उल्टा लिख दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे m1 आ जाएगा और यहाँ पे x2, यहाँ पे m2, यहाँ पे x1। ये हो गया x के लिए। y के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब xy तो अपन को फाइंड आउट करना है, इसमें वैल्यू पुटअप करो। m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4। देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस m2 कितना है m2 3 है, ये m1 की वैल्यू होगी, ये m2 की वैल्यू होगी। m2 3 है और x1 कितना है माइनस का 1 बट्टे m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3, कॉमा इधर y की वैल्यू पुटअप करो। m1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है y1 यहाँ पे क्या लिया अपन ने पहले -3 आएगा, कितना आएगा -3, और यहाँ पे कितना आएगा 7 बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ये रिजल्ट हो जाएगा अपना। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 दूनी 8 और ये किसका होगा -3 बट्टे में 5, ये रिजल्ट हो जाएगा। कोमा ये कितना होगा -6 और कितना +21 बट्टे में 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8 में से 3 चला गया 5 बट्टे 5, कोमा इसको कैलकुलेट करो, 21 में से 6 चला जाएगा तो 15 शेष रहेगा, क्योंकि 15 और 6 कितने होते हैं 21 बट्टे में 5। इनको काट दो, ये कितनी बार कटा 1 बार, ये कितनी बार कटा 3 बार। तो XY के निर्देशांक कितने आ गए 1 और 3। तो ये वो बिंदु है जो इस रेखाखंड को, यानी कि जो P बिंदु है इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे 1 और 3, और ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर है, इसलिए आपको अंत में लिखना है अतः उस बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखोगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक, और निर्देशांक आपको कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो लिखना है, कितना 1 और 3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4 और -1 और -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक अपन कच्चा चित्र बनाते हैं, क्या AB, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि इसको समद्विभाजित करना है, क्या समद्विभाजित, इसका मतलब क्या हुआ, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, विभाजित यानी कि भाग, यानी कि समान 2 भागों में बांटना है। आगे बात समझ में, तो इसका सेंटर लेंगे, ये इधर वाला रिजल्ट और इधर वाला रिजल्ट। अगर इसको मान लो क्या P, तो ये क्या हो जाएगा AP = BP या फिर PB लिख सकते हैं। ये कंडीशन किसकी है समद्विभाजित की। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित तो A और B कोई रेखाखंड है, इसको कितने भागों में तोड़ना है 3 भागों में, 1 2 3। इसको ले लो P, इसको ले लो Q। तो इसमें समत्रिभाजित में क्या होगा AP = PQ = QB। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, द्विभाजित का मतलब 1:1 रहेगा। आगे बात समझ में, AB को 1:1 में विभाजित कर रहा है।
समत्रिभाजित में क्या होगा, जैसे ए और अपन बी के बीच में क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे जो इसको समान भागों में बांट रहा है। तो ध्यान से सुनना, इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1। आगे बात समझ में। पहले कौन सा बिंदु लेंगे, पी बिंदु लेंगे। तो पी बिंदु कितने में बांट रहा है, 1:2 में। आगे बात समझ में। ये रिजल्ट कितना है 1, ये वाला रिजल्ट कितना है 2। तो पी पॉइंट है वो 1:2 में विभाजित करेगा। और अगर अपन क्यू पॉइंट की बात करें तो ये किस में, 1, 2, तो ये क्या होगा 2:1। ठीक है। और अपन से क्या पूछा है, उन्हीं के निर्देशांक अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि P है वो 1:2 में विभाजित करेगा और जो Q है ये 2:1 में विभाजित करेगा। अपन ने क्या नहीं लिखे, बिंदु नहीं लिखे। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। इसके बिंदु ले लेते हैं क्या, A और B। ठीक है, A यहाँ पे ले रहा हूँ और B ये है। तो A B के निर्देशांक आ गए अपने पास क्या, 4, -1 और -2 और -3। और यहाँ से P पहले किसके लिए निकालेंगे, P के लिए, जो किस में डिवाइड कर रहा है इसको, 1:2। फिर Q किस में रिजल्ट है, 2:1। ठीक है, ये वैल्यू है M1 M2 और इसको लिखेंगे M1 M2। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2। ठीक है, पहले P के लिए तो क्या रिजल्ट होगा, x y। ठीक है, ये बीच में कॉमा है। तो x y के लिए रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। आपको लिख लेना है क्या, ए बी के बीच P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, क्या, P बिंदु के निर्देशांक, कॉमा लगा लो, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। ये रिजल्ट अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो M1 की वैल्यू 1 इंटू x2 कितना है, -2 प्लस का चिन्ह, फिर M2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, तो मल्टीपल में 4 बट्टे में 1 प्लस में 2। ये रिजल्ट हो गया। फिर y के लिए फाइंड आउट करेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस का चिन्ह, M2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 बट्टे में क्या लिखेंगे 1 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया -2 प्लस का 8, 4 दूनी 8 बट्टे में 3 कोमा, ये आ गया -3 और -2 बट्टे में 3। फाइंड आउट करो, ये यहाँ से बचेगा क्या, प्लस का 6 बट्टे 3 और ये आएगा -5 बट्टे 3। तो इसको फाइंड आउट करोगे, इसको काट लो, ये आ गया 2 और ये आ गया -5 बट्टे 3। ये हो जाएगा क्या, XY का रिजल्ट। किसके लिए, P बिंदु के लिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे क्या, 3 ही आ रहा है क्या, नहीं 2। क्या रिजल्ट आ रहा है 2 और क्या आ जाएगा -5 बट्टे 3। अब निकालेंगे Q के लिए निर्देशांक बिंदु। तो Q के लिए फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ लिखेंगे कि AB के बीच Q बिंदु के निर्देशांक। इस बार वाला M1:M2 क्या लेने वाले हैं, 2:1। चलो फाइंड आउट करते हैं XY की वैल्यू। M1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस का चिन्ह। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है ये M2 की वैल्यू 1 इंटू
x1 की वैल्यू 4 बट्टे में क्या आएगा 2 + 1 कॉमा लगाओ, m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस का चिन्ह, y1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी m12 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 बट्टे में क्या है m1 + m2 जिसका रिजल्ट है 2:1। बस आपको एक कच्चा चित्र बनाना है, फॉर्मेट समझना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, -4 ये हो गया +4 बट्टे में 3 कोमा ये हो गया -6 और -1 बट्टे में कितना 3। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये 0 हो गया तो 0/3 कोमा -7/3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना XY का। क्या रिजल्ट आएगा 0 -7 और कितना 3। तो अपन क्यू बिंदु के लिए निर्देशांक लिखेंगे 0 और -7/3। ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा। बड़े ही इजी वे से अपन ने फाइंड आउट किया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD मैदान में चुनने से परस्पर 1 मीटर दूरी की पंक्तियां बनाई गई हैं। देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें, तो अपन डायग्राम लिखते हैं छोटा सा, जैसे ये कोई डायग्राम है, ठीक है। इधर स्तंभ हैं, कितने हैं 10 हैं, तो अपन भी 10 बनाएंगे। देखते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 8 9 10, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर क्या रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद काफ़ी हैं इतने, चलो ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ADBC ये बोल रहा है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, दूसरी पंक्ति का मतलब फर्स्ट पंक्ति और ये सेकंड वाली, इसमें क्या कर रही है AD के 1/4 भाग के बराबर। जो ये गमले रखे हुए हैं यहाँ पे, ये 100 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये 100, फिर यहाँ से 200 300 400, मतलब कि गैप कितने का है इनमें 100 मीटर है। क्या मीटर बोल रहा है कितना 100, मतलब कि 100 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हुए हैं, चलो ठीक है। निहारिका फर्स्ट लड़की कौन है, निहारिका, वो क्या कर रही है AD के 1/4 भाग, यानी कि ये टोटल रिजल्ट अगर 100 है, समझ रहे हो, तो इसका 1/4 भाग कितना हो गया, 1/4 निकालेंगे तो कितना आ गया 25। तो देखो यहाँ से अपन देखें तो ये x एक्सिस है, तो ये x का और y का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहें तो x का तो कितना है 2 और y का कितना है 25। तो पहला तो पॉइंट अपने पास आ गया कितना 2 और 25। तो निहारिका इसका 25 का कहाँ होगा, लगभग 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है निहारिका, ठीक है। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं n से। फिर आगे बढ़ो, प्रीति 8वीं पंक्ति में, तो प्रीति को कहाँ पे 8वीं पंक्ति में, यानी कि इस वाली पंक्ति की बात चल रही है। इसमें क्या बोल रही है, इसके 1/5 भाग, AD का 1/5, तो ये आएगा लगभग n, यहाँ पे आएगा अपना, कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आएगा लगभग 1/4, कितना होता है इतना होता है। तो देखो 100 का
1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। और अक्स का कितना हो गया, 8। अक्स का 8 हो गया और वाई का कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसके निर्देशांक लिख रहा हूँ मैं, कितना, 2 और कितना, 25। ठीक है, इसके निर्देशांक आ जाएंगे प्रीति के, कितना रिजल्ट आएगा, 8 और कितना आ गया, 20। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन है बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, बीच की दूरी। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो वह झंडा कहाँ काटेगी। एक तीसरी लड़की है जिसका नाम है रश्मि, वो क्या करती है, इन दोनों के मध्य बिंदु में क्या गाड़ती है, एक नीला झंडा गाड़ती है। तो इस बिंदु के अपन को क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। चलो अपन फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या, एक बिंदु है एन निहारिका के लिए, कितना, 2 और 25। ठीक है, एक क्या है पी, इसको ले लिया कितना, 8 और 25, सॉरी कितना है, 20। आगे बात समझ में। सबसे पहले बीच की दूरी का फॉर्मूला, और दूसरी बात रश्मि जो है वो इन दोनों के बीच में जो जहाँ झंडा गाड़ने वाली है उसके निर्देशांक अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखाया था मैंने आपको 7.1 में, अपन ने पढ़ा था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। क्या होता है, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। कौन से दो बिंदु, n और p। देखो, ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। जो आप आंसर लिखना चालू करो तो ये आपको फाइंड आउट करना है। मेरा पर्पज यही है, बस आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना, वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे ही मेन एग्ज़ाम आएगी बता दूंगा कैसे लिखना है। अब देखो, यहाँ पे ये क्या है, x1 y1, यहाँ पे ये x2 y2। बस आप तो पढ़ो और इनको समझो अच्छे से। सबसे पहले अंडर रूट, x2 की वैल्यू है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36 और 5 का होल स्क्वायर 25, दोनों का अंडर रूट जोड़ लो, 1 आ गया और कितना आ गया, 61। इसका क्या आ गया, अंडर रूट। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का रिजल्ट क्या आ गया, √61। पहला रिजल्ट अपना फाइंड आउट हो चुका है। कितना आया है, √61। अब निकालते हैं अपन, इसका रिजल्ट आ गया कितना, √61। अब निकालते हैं ये। अब देखो, ये बीचों बीच गाड़ रही है, तो जितनी दूरी, इसको कोई बिंदु ले लेते हैं, क्या, इसको ले लो, क्या, NO ले लो। ठीक है, तो जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है, यानी कि M1:M2। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 1:1, और इससे अपन रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, O बिंदु के निर्देशांक याद करेंगे, O बिंदु के निर्देशांक, और वो अपन ने मान लिए, क्या किए, मान लिए, क्या है, XY, क्या है, XY। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले लिखेंगे, क्या, M1x2 प्लस M2x1 बट्टे में क्या करने वाले हो, M1 प्लस M2, कॉमा M1 प्लस में, सॉरी, मल्टीप्लाई y2
और क्या हो जाएगा m2 इंटू y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये रिजल्ट अपना होने वाला है। वैल्यू पुटअप करेंगे, m1 1 है, x2 कितना है 8, तो 1 इंटू 8 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, दोनों को ऐड करो, ये रिजल्ट आ जाएगा। कॉमा 1 इंटू y2 कितना है 20 प्लस 1 इंटू y1 कितना है 25, दोनों को ऐड करो और लिख दो। कैलकुलेट करो, ये 8 प्लस में कितना 2 बट्टे में 2, ये कितना हो गया 20 और 25 45 बट्टे में 2। फिर आगे चलो, 8 और 2 10 बट्टे 2, कॉमा 45 बट्टे 2, इसको काट लो, ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 45 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा उसके निर्देशांक, किसके एक्स वाई के निर्देशांक। कौन से बिंदु ओके, कितना आएगा 5 और कितना आया 45 बट्टे 2। आ गई बात समझ में। तो ये पंक्ति तो कौन सी होगी, अक्स की वैल्यू तो कौन सी होगी 5वीं, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी 45 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा अपना रिजल्ट और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, बिंदुओं -3 और 10 और 6 और 8। तो इसका सॉल्यूशन लिखने करेंगे अपन। पहले बिंदु लिख रहा हूँ मैं, क्या ए है, कितना दे रखा है -3 और 10, और एक अन्य बिंदु है बी, वो कितना दे रखा है 6 और -8। ये बोल रहा है को जोड़ने वाले, जैसे ये कोई क्या है बिंदु है, रेखाखंड है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। कोई बिंदु है, कितना है -1 और 6, ये किस में विभाजित करेगा, यानी कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाएगा x और ये y, m1 रेशियो m2 अपन से पूछा है, फाइंड आउट करेंगे x y, समझ रहे हो। फॉर्मूला लिखेंगे क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू, या फिर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये है x1 y1 x2 y2। ये रिजल्ट इस बार अपन को क्या है दिया हुआ है, क्या है -1 और कितना है 6, m1 है अपने पास नहीं है, इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू नहीं है अपने पास, इंटू x1 की वैल्यू -3 बट्टे में m1, ठीक है, प्लस में m2, कॉमा m1 की वैल्यू है अपने पास नहीं है, फाइंड आउट करो। और क्या y2 की वैल्यू है अपने पास है, कितनी है -8 प्लस का चिन्ह, m2 की वैल्यू है नहीं है, y1 की वैल्यू है कितनी है 10 बट्टे में m1 प्लस m2। आगे बात समझ में। अब देखो ये -1 है, ये इसके इक्वल में होगा, और जो 6 है वो इसके इक्वल में होगा, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। -1 इक्वल टू, इसको करो कैलकुलेट, 6m1 प्लस, सॉरी ये मल्टीपल होगा तो -3m2 बट्टे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, कॉमा लगा लो यहाँ से, 6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बट्टे में क्या लिखोगे m1 प्लस में m2, इतना रिजल्ट आ जाएगा।
सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो ये -m1 और फिर -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। कैलकुलेट करो, m1 ये -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 6m1 प्लस में m1, ये इधर आ जाएगा। तो पहले से इधर -m2 है, ये इधर आके प्लस का 3m2 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करो तो 6 और 1 कितना हो गया, 7m1 और ये कितना हो जाएगा 2m2, क्योंकि इसमें से ये चला जाएगा। अब देखो m2 को इसके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा m1/m2, इधर कितना है 2, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 2/7, यानी कि m1/m2। इसका रिजल्ट क्या आ गया 2/7। अब देखते हैं कि इसी का भी रिजल्ट यही आता है क्या। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस का 10m2। इसको इधर लेके आओ तो 6m1 ये क्या हो जाएगा प्लस का 8m2, सॉरी क्या है m1 ही है। फिर आगे चलो, इधर कितना है 10m2 और ये इसमें से लेस हो जाएगा 6m2। कैलकुलेट करो, 8 और 6 कितना हो गया 14m1 इक्वल टू ये चला गया तो 4m2। काट लो, इसको काटोगे 2 बार, इसको काटोगे 7 बार, तो ये आ गया 7m1 इक्वल टू 2m2। यहाँ से m1/m2 का रिजल्ट आ जाएगा 2/7। इसका मतलब ये बिंदु कौन सा -1 और 6 कितने में विभाजित करेगा, इसको 2/7 में विभाजित करेगा, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कोई 2 बिंदु थे ए और बी, इसको कोई बिंदु क्या कर रहा था, इस निर्देशांक पे क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था। तो अपन को फाइंड आउट करना था कि वो किस रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। किसका रिजल्ट अपने पास नहीं था, m1 m2 का रिजल्ट अपने पास नहीं था, वो अपन ने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।